best commentator of the world, the voice of India, Harsha Bhogle. आपकी उम्र कम है और मेरी बहुत ज्यादा हो गई है, ये समझ गया मैं। विराट कोहली को फास्ट बॉलर्स के साथ खेलना पसंद है। सईद अनवर की बात ना करें, उन्होंने इंडिया के खिलाफ बहुत ज्यादा खेला। सईद अनवर की बात ना करें। इमरान खान क्या प्लेयर, वसीम अकरम जैसा प्लेयर नहीं पहले। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू क्रिककास्ट एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। और वेलकम बैक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पार्ट 1 आपने विद द वॉइस ऑफ इंडिया हर्षा भोगले देखा, और ये है पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम फिर अपनी कन्वर्सेशन आगे बढ़ाएंगे, अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, वर्क एथिक्स की बात करते हैं। जब हम प्लेयर्स को देखते हैं अब, और मेरे जहन में अगर मैं वर्क एथिक्स की बात करती हूँ तो मुझे फिर विराट कोहली मेरे जहन में आते हैं, बिकॉज एक पुराने विराट कोहली, एक अभी के विराट कोहली। मुझे लगता है जो बीच में वर्क एथिक्स आए उसकी वजह से जो उनमें चेंज आया, कितना इंपॉर्टेंट होता है एक प्लेयर के लिए वर्क एथिक्स पे पूरा होता है। बहुत ज्यादा। विराट ने कहा कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ कहा उन्होंने कि ये फिटनेस का जो उनके अंदर भूत सवार है, उस फिटनेस की वजह से उन्होंने कहा मैं इस मकाम पे हूं कि मैं ऐसे शॉट खेल रहा हूं जो मुझे नहीं लगा मैं खेल पाऊंगा। तो फिटनेस बहुत अहम होता है, लेकिन हर प्लेयर को अपनी बॉडी समझ आनी चाहिए और उस लिहाज से खेलना चाहिए। अगर आपके मसल्स वैसे हैं ही नहीं, अगर चेतेश्वर पुजारा विराट कोहली की तरह खेलने की कोशिश करें या फिर इंजमाम यूनुस खान की तरह खेलने की कोशिश करें। इंजमाम ने जब वजन कम किया तो उनके रन भी कम हो गए, फिर वजन बढ़ा तो रन भी बढ़ गए। तो हर आदमी को अपनी बॉडी के, अपने जिस्म से कंफर्ट होना चाहिए। जो फिटनेस वसीम अकरम की थी वो इंजमाम की हो ही नहीं सकती थी। हम इंजमाम के बारे में तो कहते हैं कि जब इंजमाम ने डिसाइड किया कुछ तो पहले एक चाय की प्याली उठाई, फिर हल्के से वो रख दी नीचे, फिर देखा हवा कहाँ से आ रही है, फिर शॉट खेला। वो बड़े इत्मीनान से आराम से खेलते थे। तो वो एक अलग स्टाइल थी उनकी। अब देखिए रकीम कॉर्नवॉल आए, उस शेप से भी खेल रहे हैं, वो विकेट ले ही रहे हैं वो तो। लेकिन फिटनेस का एक है जरूर कि आपका करियर बढ़ता जा रहा है। पहले 32, 33, 34 साल के बाद आपका करियर धीरे धीरे कम होता जाता था। आज देखिए 37, 38 तक तो सब खेल रहे हैं। और फिटनेस का और क्या एग्जाम्पल हो सकता है जो इंग्लैंड में मिसबा ने किया, पुशअप्स वाला जो करके दिखाया उन्होंने। तो फिटनेस के बगैर तो आज चांस ही नहीं आपको, क्योंकि क्रिकेट भी इतना ज्यादा हो गया है। तो आई थिंक विराट कोहली के फिटनेस से एक मैसेज पहुंच गया है। 14, 15, 16 साल के लड़के जो छोटे छोटे गांवों में से आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि यार मुझे भी फिट होना चाहिए। अच्छा, मिसबा की आपने बात की, मुझे एक कमेंट आपका मिसबा उल हक पे याद है। जब सिर्फ मिसबा उल हक जो है वो रन्स कर रहे थे, मगर फिर भी सब उनको क्रिटिसाइज करते, क्योंकि मिसबा को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुसलसल स्लो खेलने पे क्रिटिसाइज किया गया। आप व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आई थिंक उन दिनों मैंने मिसबा के बारे में कहा था कि 10 लोगों की फैमिली में एक पैसे कमा रहा है और उसी के ऊपर लोग नाराज हो रहे हैं। The only breadwinner. स्लो मुझे समझ नहीं आई बात। पुजारा के बारे में भी कहते थे स्लो 5 दिन की मैच होती है। आप अगर 50 ऑल आउट हो गए तो कौन सी मैच जीते? 50 ऑल आउट आप अगर 8-10 ओवर में हो गए तो कौन सी मैच देख रहे हैं आप? तो मिसबा की वजह से एक सॉलिडिटी आई पाकिस्तान टीम में। शायद 5 नहीं वो 4 पे अगर खेलते तो 10 for 3 की वजह 10 for 2 पे आ जाते। लेकिन अगर मिसबा उस तरह से नहीं खेलते तो आपके उतने रन ही नहीं बनते। आई कैन अंडरस्टैंड कि लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में शायद वो बहुत उन्होंने स्लो खेला, लेकिन आप देखिए उनके जब बल्लेबाजी करने आए तो स्कोर क्या था। अगर वो स्टेबिलिटी नहीं देते टीम को तो आप ऑल आउट ही जल्दी हो जाते। तो एक प्लेयर हर चीज नहीं कर सकता। अब ये नहीं कह सकते कि पूरी कमाई आप ही से होगी, पूरी पढ़ाई आप ही करेंगे, खर्चा सारा आप ही करेंगे, बर्तन आप ही मांजेंगे, फ्रूट्स आप ही खरीदेंगे, और हम सब बैठ के बस आपके ऊपर क्रिटिसाइज करते रहेंगे। नहीं, मुझे आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद मिसबा। किसी और का रोल था जल्दी रन करना। एक आदमी सॉलिडिटी देता है, 50 ओवर बहुत होते हैं, एक आदमी सॉलिडिटी देता है। आई कैन अंडरस्टैंड ये क्यों हुआ, क्योंकि काफी क्लोज मैचेस में शायद पाकिस्तान के रन कम पड़े, बट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रोल्स इन द साइड। मे बी ही वाज टू कॉशियस, आई डोंट नो। अच्छा, दूसरों का रोल था। हाँ। एक बात मैं बता दूं आपको, मिसबा वाज रेटेड हायर आउटसाइड पाकिस्तान देन इन पाकिस्तान। ट्रू, दैट्स रियली ट्रू। जिस तरह, क्योंकि मिसबा हम क्रिटिसाइज करते थे क्योंकि वो स्लो खेल रहे थे, मगर वो ही अकेले खेल रहे थे तो उनको स्लो खेलना जरूरी था, क्योंकि उनके लेकिन पाकिस्तान में जितना क्रिटिसाइज करते, जितना पाकिस्तान में लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, वो तो लेवल अलग ही है आपका। हाँ,
नहीं, बगैर मुझे नहीं लगता किसी और मुल्क में इतना इतना होता होगा। जी, मुझे एक चीज लगती है, मैं साउथ एशिया की, पूरी साउथ ईस्ट एशिया की अगर मैं बात करती हूँ, तो मेरे ख्याल से हम बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं क्रिकेट पर एज ए नेशन। हम हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है क्रिकेट, क्योंकि शायद और कोई स्पोर्ट ऐसा है नहीं। होता था पास्ट में, हॉकी होती थी, स्क्वॉश होता था, बट हमारा फोकस जो है ना वो सारा क्रिकेट पे चला गया। तो क्रिकेट में जब अच्छा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, जब क्रिकेट में बुरा होता है तो हम उस रिएक्शंस आप देखें ना हर जगह, पाकिस्तान में भी आते हैं, इंडिया में भी आते हैं, टीम हार गई तो जी प्लेयर्स के घरों पे हमले तक हुए हैं। सो वो तो ये है कि वो शायद जो पैशन है ना वो इतना इतना ज्यादा है कि वो कभी कभार खतरनाक हो जाता है। बट मैं अब जाऊंगी 2013, और 2013 एंड आई वाज वाचिंग दैट मैच, जब सचिन तेंदुलकर का आखिरी मैच, और आप अचानक से आप आ गए माइक पे, मेरे ख्याल से कोई कमेंट्री स्टंट चल रहा था, बट एकदम से आपकी आवाज सुनाई दी, एंड उसके बाद जिस तरह आपने वो सारी बात की, मतलब वॉज इट ऑल प्रिपेयर्ड? आपने सोचा हुआ था कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये बातें करूंगा, या बस वो आता चला गया? क्योंकि वो एक मोमेंट था, मुझे लगता है नहीं इंडिया के लिए सिर्फ नहीं, जो लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं और जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनके लिए वो बहुत बड़ा टाइम था। और मैं इस वक्त भी बात कर रही हूँ ना तो मुझे गूज़बम्प्स फील हो रहे हैं मुझे, क्योंकि वो एक लफ्ज याद आ रहे हैं आपके साथ। नहीं, बिल्कुल प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर करते ना, कभी कभी आप सोचते हैं कि जब ये सिचुएशन आएगी मैं ये कहूंगा, अगर सिचुएशन नहीं आई तो आपको लगता है पर मुझे तो कुछ कहना ही है, और फिर सिचुएशन और आपके लफ्जों के बीच मिसमैच हो जाता है। नहीं, मुझे पता ही नहीं था। शायद मैं सोच रहा था अगर मैं प्रेजेंटेशन करूं तो कैसे करूंगा, लेकिन प्रोड्यूसर जो था तब वहां पे, उसको पता था कि मैं तेंदुलकर को 14 साल की उम्र से जानता हूं, तो शायद मैं उस मूड को ज्यादा बेहतर समझूं किसी और से। तो मैं और इयन बिशप थे साइड में, साथ में, और आप गौर करें वो सारा अगर आप सुने तो इयन बिशप की एक लाइन आती है बस, उसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने बाद में पूछा उनको, आपने कुछ नहीं कहा? उन्होंने कहा नहीं, ये मौका आपका था, ये माहौल आपके लिए बना हुआ था। और हमारे यहाँ एक परंपरा सी बन गई है कि अगर एक कमेंटेटर बेहतर जाने तो दूसरा बोलता नहीं है, लेकिन आई अंडरस्टूड द इमोशन मच बेटर, बिकॉज मैं आम जनता को की राय समझ सकता था मैं कि उनके उनके क्या फीलिंग्स है। तो कभी कभी हो ही जाता है, कभी कभी आप शॉट्स आ ही जाते हैं, लग जाते हैं, कभी कभी नहीं लगते, उस दिन लग गए, किसी और दिन नहीं लगते। बट कहीं किसी पॉइंट पे, क्योंकि आपकी आवाज तो मुझे सुनाई दे रही थी, बट कहीं किसी पॉइंट पे क्या आप इमोशनल हुए थे वो बात करते हुए? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक जंग चलते रहती है हर कमेंटेटर के बीच में कि मेरे अंदर जो इमोशन है वो लोगों को दिखे या ना दिखे। और आपके साथ भी होगा, अगर इंडिया पाकिस्तान की वर्ल्ड कप फाइनल चल रही है और मैच क्लोज है, आप वर्ल्ड फीड पर हैं, आपके अंदर की आवाज तो कह रही होगी कि पाकिस्तान जीते, मेरे अंदर की आवाज कह रही होगी कि इंडिया जीते, लेकिन मैं वर्ल्ड फीड पे हूं, ये इमोशंस मैं दूसरों तक नहीं पहुंचा सकता, ये मेरे अंदर ही अंदर रहने चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा मौका था कि सारा इतना इमोशनल हो गया था, लोग रो रहे हैं सारे स्टेडियम में, तो you could let the emotion come free. It was not a day to hold back the emotion. It was a day to let the emotion reign free. So it worked very well. लेकिन आप उस दिन देखें, there were a lot of pauses because the pictures were speaking so beautifully that several times you didn't need words. But I knew exactly what he felt. आप देखें, after he goes back, I think Virat reminded him कि you've forgotten something. He went all the way back to pay respect to the Wankhede. मुझे पता था कि वो करेगा वो, क्योंकि आई न्यू ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। दैट इज व्हाई मैंने कहा था कि ही वाज द मास्टर ऑफ द गेम बट बिहेव्ड लाइक द सर्वेंट। सो आई न्यू ही वाज गोइंग टू डू दैट। मुझे ये भी पता था कि वो फाइनल जो स्पीच देके वो जेब में से चिट्ठी निकालेगा, और बाद में उसने कहा कि मेरे साथ एक बार पहले ऐसे हुआ था एंड आई वाज होस्टिंग द फंक्शन एंड एज ही फिनिश्ड आई जस्ट विस्पर्ड इन हिज ईयर, सचिन आपने अंजलि के बारे में कुछ नहीं कहा। सो ही सेड आई रिमेंबर्ड कि यार भूल नहीं सकता मैं। बट उन दिनों ना एक रिश्ता बनता था मीडिया मैन और प्लेयर के बीच में, और वो जो दौर था हिंदुस्तानी क्रिकेट में, गांगुली, द्रविड़, कुंबले, लक्ष्मण, तेंदुलकर, श्रीनाथ, इनके साथ हमारा भी रिश्ता बन गया। राहुल द्रविड़ की शादी हुई, उसने इंट्रोड्यूस किया बीवी से और कहा कि ये ऐसे ऐसे है, शादी का इनविटेशन था, सचिन के शादी में हम गए थे, उसके घर गए हुए हैं, तो एक बॉन्ड सा बन गया।
तो एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे के बारे में रिस्पेक्ट बन गया था। दैट रिस्पेक्ट एंड दैट ट्रस्ट हैज टू बी मेंटेन। ट्रस्ट बनने में जिंदगी लग जाती है, ट्रस्ट गंवाने में एक दिन लग जाता है। तो वो ट्रस्ट की वजह से हम एक दूसरे को बड़ा बेहतर जानते थे। That is why that was such a beautiful period of broadcasting, because we knew each other and trusted each other. But how difficult was it, जिस तरह आपने बताया कि इतना एक दोस्ती हो जाती है, एक रिलेशनशिप बन जाता है, but जब एक हेल्दी क्रिटिसिज्म ही हो, बट जब क्रिटिसाइज करना पड़ता है उस प्लेयर को, कितने और सिचुएशन में आ जाते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि उस दौर में 8-10 साल एक भी ऐसा मौका नहीं था, एक भी ऐसा वक्त नहीं आया कि कोई प्लेयर मेरे पास आके कहे आपने ये क्यों कहा। एक बार भी नहीं हुआ, नॉट वंस। उसके बाद वाले 10 साल में तो ऐसा लगा कि हर रोज हो रहा है। एक तो जनरेशन बदल गया था और एक सोशल मीडिया के आने से बहुत फर्क पड़ा था। तो फर्ज करें मैं कह रहा हूं कि मे बी युवराज स्ट्रगल टुडे, सपोज इतना ही काम है, उस पे सोशल मीडिया पे 100 लोग पाइल ऑन करेंगे और कहेंगे कि हर्षा भोगले डजंट लाइक युवराज सिंह, हर्षा ने ऐसे कहा युवराज के खिलाफ। ये सब युवराज तक पहुंचेगा क्योंकि वो या तो वो खुद सोशल मीडिया देख रहा है, युवराज एज गिविंग जस्ट एन एग्जांपल कोई भी हो, या उसके दोस्त कह रहे हैं देखो 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 तुम्हारे बारे में इसने ये कहा। सोशल मीडिया के आने से डिस्टेंस बढ़ गया है प्लेयरों और मीडिया मैन के बीच में। तो आप जो भी कहो वो मैग्नीफाई होता है, उसका मतलब पूरा चेंज हो जाता है। तो हैपेंस, हर दौर अलग होता है। तो प्री सोशल मीडिया ईरा में रिश्ते बन सकते थे। टू मेनी कीबोर्ड वॉरियर्स, अब तो आप थोड़ी सी कोई बात कर दें और हर कोई जो है वो जंग लड़ने के लिए तैयार होता है। बट आपने सौरव गांगुली की बात की, सक्सेसफुल कैप्टन और अब इस वक्त लीडिंग बीसीसीआई, कितना आपको बेहतर लगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? बीसीसीआई में फर्क दिखा उनके आने से? फिलहाल तो नहीं लगेगा, क्योंकि उनके आने के बाद पहले लोधा कमीशन का असर अभी चल रहा था, चीफ एग्जीक्यूटिव थे वहां पे, एक 6 साल का रूल था कि आप 6 साल के बाद आपको ब्रेक लेना जरूरी है। वो रूल बदलेगा कि नहीं बदलेगा नहीं पता था, थोड़ा एडहॉक हुआ, लेकिन वो फैसले जल्दी लेते हैं। जैसे सौरव गांगुली आए, पहली चीज उन्होंने कहा कि हम डे नाइट टेस्ट मैच खेलेंगे, और डे नाइट टेस्ट मैच हुई कलकत्ते में। थोड़ी दिक्कतें थी, थोड़े इश्यूज थे, लेकिन करके दिखाया उन्होंने। तो आई होप कि उनको मिलते हैं 3 साल। हर क्रिकेटर बोर्ड प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, ये एक गलत फहमी है लोगों की कि अगर मैं क्रिकेट खेला हूं तो मैं ज्योग्राफी का सबसे अच्छा प्रोफेसर बन गया, मैं अर्थ साइंटिस्ट बन गया, अर्थ को एक प्रेडिक्ट कर चुका, इकोनॉमिस्ट बन चुका, हर चीज मैं कर सकता। ऐसे नहीं। कुछ क्रिकेटर्स होते हैं जिनको क्रिकेट के बारे में तो हर चीज पता होती है, लेकिन क्रिकेट के बाहर की भी एक जिंदगी होती है। उनकी बिजनेस फैमिली से आए हुए हैं, वो बिजनेस समझ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन समझ सकते हैं। इसलिए मुझे लगा कि सौरव गांगुली अच्छे बोर्ड प्रेसिडेंट बनेंगे। तो विल सी ना। अभी भी हमारे यहाँ भी क्रिकेट थोड़ा कोर्ट्स में फंसा हुआ है। जिस दिन आजादी मिलेगी कोर्ट से, फिर हमारा क्रिकेट और ब्लूम करेगा और अच्छा बन जाएगा। अच्छा, पोस्ट कोविड अब क्रिकेट शुरू हो गई है, इतने टाइम हमें क्रिकेट देखने को नहीं मिली। मुझे लगता है दिस वुड बी द लॉन्गेस्ट पीरियड जिसपे हमने लाइव क्रिकेट नहीं देखी है। सो अब इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज हुआ, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान होने वाला है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस? पाकिस्तान हर वक्त अच्छा खेली है इंग्लैंड में। एक अजीब सी बात है, वसीम और वकार थे, उसके बाद आमिर, आसिफ बनते गए, मिसबाह एक टीम ले गए, लेकिन पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में ज्यादा अच्छा खेलती है, ऑस्ट्रेलिया में कम। आप रिकॉर्ड्स भी देखें, पाकिस्तान ऑलवेज प्लेज बेटर इन इंग्लैंड देन इन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर मुझे अब भी लगता है कि इंग्लैंड को अगर आपको हराना है इंग्लैंड में, इससे अच्छा मौका नहीं है अगर आपकी बैटिंग रन बनाए, क्योंकि उनकी बैटिंग वीक है। अगर आपकी बॉलिंग वर्सेस उनकी बैटिंग एक की स्ट्रगल बन जाए, द की कॉन्टेस्ट, पाकिस्तान बॉलिंग वर्सेस इंग्लैंड बैटिंग, इफ यू कैन विन दैट बैटल then and square the other battle, which is England bowling versus Pakistan batting, then you have a good chance of winning. अगर वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच जीत सकती है इंग्लैंड में, तो कोई भी जीत सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज की टीम अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक टीम है, उतनी ग्रेट टीम नहीं है। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, बड़े अच्छे प्लेयर, अच्छे लोग हैं, लेकिन उतना क्लास नहीं है उनके बैटिंग में। मैं ये देखना चाहूंगा कि ये जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है, वो क्या आपको 300 सवा 300 रन दे सके। क्या अजहर अली, बाबर आजम, ये लोग मिलके आपके बॉलर्स को अगर 300 सवा 300 350 रन दे तो जीतने के चांसेस अच्छे हैं।
बॉलर्स इनएक्सपीरियंस है जरूर, ये हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, जब पाकिस्तान पिछली बार ऑस्ट्रेलिया गए थे बॉलर्स इनएक्सपीरियंस थे जरूर, अगर लेकिन बॉलर्स में क्वालिटी बड़ी अच्छी है। मुझे एक चीज पाकिस्तान क्रिकेट की समझ नहीं आती कि हर साल जो नया फसल आता है उसमें पुराने फसल को भूल जाते हैं आप। हर साल देखता हूं मैं नए फास्ट बॉलर हैं, आमिर कहां गया, हसन अली कहां गया, जुनैद खान कहां गया, लेकिन ये जो आपका क्रॉप है फिलहाल, शाहीन अफरीदी है, ये बड़ा अच्छा क्रॉप है ये। अगर आप उनको 350 350 रन दो तो बड़ी अच्छी सीरीज बनेगी। बाबर आजम पे क्या कहना? मैंने काफी बात की रिसेंटली बाबर आजम के साथ। मैं अभी बताऊं, जो क्रिकबस में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप उस एपिसोड की हुई बाबर आजम की, क्योंकि सडनली पाकिस्तान में लोग क्रिकबस देखने लगे। मुझे लगा था कि उतनी व्यूअरशिप नहीं होगी, लेकिन बहुत देखने लगे। नो क्वेश्चनिंग हिज टैलेंट, लेकिन इस स्टैंडर्ड पे ना टैलेंट की अहमियत बहुत कम होती है। उस मुकाम पे जब आप पहुंचते हैं टैलेंट की अहमियत बहुत कम होती है। मैं ये देखना चाहूंगा कि कप्तान बनने के बाद क्या प्रेशर होता है उनके ऊपर। पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत प्रेशर्स आते हैं जब आप सक्सेसफुल होते हैं, आप रोल मॉडल आप बन जाते हैं। तो इसके आगे मैं बड़े गौर से देखूंगा बाबर आजम को कि ये जो बाहर का प्रेशर आता है वो कैसे हैंडल करते हैं। इफ यू कैन हैंडल दैट, वाओ, इफ यू कैन बी अ ग्रेट टेस्ट प्लेयर। वाइट बॉल प्लेयर तो वो he's already there, but can he become a great test match player? It's a different, very different kind of game. तो प्रेशर हैंडल करना, जैसे हमारे करियर में भी ना, जब आप एक लेवल पे होस्ट करते हैं, एक लेवल पे कमेंट्री करते हैं, तो अलग आपको अडेप्ट करना पड़ता है। हाउ कैन बाबर अडेप्ट, ये मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि इज अ यंग कैप्टन। उसके इर्द गिर्द कौन है, मिसबाह है, वकार है। क्या वो मिसबाह और वकार से कह पाएगा कि जी आप कोच हैं लेकिन टीम मेरी है, मैं जिस तरह से लीड करना चाहूंगा वैसे मैं लीड करूंगा। फिलहाल तो व्हाइट बॉल में कैप्टन है, क्या वो मिसबाह और वकार कह सकेंगे नहीं ये सब ठीक है, ये आपका रोल वहीं पर, मैं कप्तान। So that is why he's getting into a wonderful phase of evolution. तो आप गुड टू सी। दो प्लेयर हैं जिनको मैं गौर से देखना चाहूंगा, एक बाबर आजम है जिनका एक मुकाम पहुंच गया, और एक शाहीन अफरीदी। वैसे आपने ये जो बात की है कि कैप्टन जो है वो कह सकेगा कोच को, मैं इंडिया की तरफ, बीसीसीआई की तरफ, इंडियन टीम की तरफ देखती हूँ कि यहाँ मुझे कैप्टन स्ट्रॉन्ग लगता है। मगर जब मैं पाकिस्तान की तरफ देखती हूँ, एक टाइम पे होते थे कैप्टन स्ट्रॉन्ग, बट रीसेंट पास्ट में हमें स्ट्रॉन्ग कैप्टन नहीं दिखे, मतलब कोचेस टीम दिखी है ज्यादातर। सो कौन से दोनों में से सही है, कैप्टन टीम होनी चाहिए या कोचेस टीम होनी चाहिए? T20 में कोच का असर ज्यादा दिखाई दे रहा है आजकल। तो T20 में मैं अब भी कहूंगा कुछ हद तक कोच की टीम है, कुछ हद तक कप्तान की टीम है। और जो अच्छे कप्तान कोच कॉम्बिनेशंस होते हैं, वहां कोच कहता है कि मैच शुरू होने तक मैं सारा इंतजाम करूं, जब मैच शुरू होती है ये आपकी टीम है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में हर वक्त कप्तान की ही टीम होती है, क्योंकि जब आप ग्राउंड पे जाते हैं कोच वहां से बॉलिंग चेंजेस नहीं करता। वो दौर था एक पाकिस्तान में जब जावेद मियांदाद कोच थे, तो वो ड्रेसिंग रूम की खिड़की में से चेंजेस करते थे लोगों को। वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि जब मैच हारते हैं तो कप्तान के नाम पे जाता है, वो जब मैच जीतते हैं तो कप्तान के नाम पे जाता है। तो अ गुड कोच विल ऑलवेज से कैप्टन दिस इज योर टीम, इट्स नॉट माय टीम। मैं टीम बनाता हूं, आप टीम ले जाते हैं, सो इट हैज टू बी द कैप्टन्स टीम। अच्छा, कुछ क्विक सवाल, क्योंकि हमने काफी सारा, मैंने आपका टाइम लिया। ये मुश्किल होते हैं सबसे, जल्दी जो है, नहीं ये आसान है। हम मतलब आप सबके फेवरेट है। मैं कहती हूँ जब कमेंट्री कोई शुरू करता है तो वो सबसे पहले देखता है और सोचता है जी मैंने हार्शा भोगले जैसी कमेंट्री करनी। आपके फेवरेट कौन? कई हैं। एक फिलहाल एक नासिर हुसैन है, इयन बिशप है, इयन स्मिथ है, माइकी होल्डिंग में जरा इंटिमिडेट करते हैं मुझे, मैं जरा बहुत केयरफुल होता हूँ जब माइकल होल्डिंग, एक तो ऐसी पूरी आवाज है उनकी और बड़े बोलते हैं। शेन वॉर्न के साथ बड़ा मजा आता है। हमारे यहाँ एक अच्छा ग्रुप सा बन रहा है अभी, संजय, सनी भाई है, एक अच्छा सा ग्रुप बनता आ रहा है। लेकिन एक नासिर के साथ कॉमेंट्री करने बड़ा मजा आता है। ये तो करंट लॉट है ना, मैं वो पूछ रही हूँ जो जिसको आपने आइडियलाइज किया होता है ना, जिसको सुनते हैं नहीं जी मैं इसकी तरह बोलूंगा, इसने ऐसे वो जुमला बोला था। कोई नहीं, क्योंकि उन दिनों हमारे यहाँ टेलीविजन कमेंटेटर्स नहीं होते थे उतने। जब मैं स्टार्ट करता था तो टेलीविजन कमेंटेटर्स उतने नहीं होते थे। जब शुरुआत की मैंने, मेरे हीरोज टेक्नीशियंस थे सारे। कैमरामैन मेरा हीरो था, पीटी एडिटर मेरा हीरो था। मैं देखता था उनको और कहता था यार वाह यार कैमरामैन होता है ऐसा। और फिर मैं कह रहा हूँ पर प्रेजेंट तो मैं कर रहा हूँ, अगर मैं ठीक से नहीं करूंगा तो इनका काम सारा वेस्ट हो गया। तो ये मेरे हीरोज थे।
उनको मैं देखता था यार, मतलब क्या क्लास है इनका, कैमरामैन का, वीटी एडिटर का, साउंड एडिटर, साउंड इंजीनियर, ये मेरे हीरो ज्यादा थे। अच्छा, कोई ऐसा मैच जो आपके जहन में, मतलब आपने इतने मैचेस अब कवर किए हुए हैं, इतने मैचेस में कमेंट्री की है, बट एक कोई ऐसा मैच जो आप कहेंगे कि नहीं, इट्स ऑलवेज टॉप ऑफ माय माइंड? आपने कहा कि लोगों से प्यार मिलता है, अगर मैं जवाब दूं तो सारा प्यार निकल जाएगा अगर मैं T20 वर्ल्ड कप फाइनल कहूं तो। नहीं नहीं, क्यों निकल जाएगा, बिल्कुल क्यों नहीं, नहीं। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में इतने एलिमेंट्स थे ना, अलग अलग। मैच थी बस 3-3.5 घंटे की, लेकिन इस 3.5 घंटे में इतने अलग अलग मोमेंट्स आए। अगर आफरीदी वो शॉट नहीं खेलते तो क्या होता, अगर मिसबा वो शॉट नहीं खेलते तो क्या होता, अगर जोगिंदर को लास्ट ओवर नहीं दिया होता तो क्या होता, अगर यूसुफ पठान ने पहला ओवर वैसा नहीं खेला, अगर स्टार्ट स्लो होता, सहवाग नहीं है तो कैसे होता। इतने एलिमेंट्स थे उस मैच में कि 3-3.5 घंटे के मैच में तो हमने पूरी जिंदगी देख ली। प्रेशर में कैसे कुछ लोग अच्छा खेलते हैं, कुछ लोग प्रेशर पसंद नहीं करते, तो आई लव दैट। अगर आप मुझे एक मैच कहें तो मैं वो T20 वर्ल्ड कप फाइनल कहूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे पता है आप क्या कहने वाली हैं, बता ही दीजिए, चलो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल बता दीजिए। नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी मैं इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि मैं खुद वहां नहीं थी मौजूद। जब आप खुद होते हैं ना, तो आप उस एनवायरनमेंट में जो मौजूद होते हैं उसका एक अलग ही मजा होता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मुझसे पूछा जाए तो जबकि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह हारा था 2016 वर्ल्ड T20 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ईडन गार्डन्स, मैं पहली दफा ईडन गार्डन में जाके बैठी हूँ, पहली दफा मैं इंडिया गई थी। आप थी वहां पे? जी मैं थी। और मुझे मेरे साथ एक मसला है, मुझे मजा नहीं आता कि मैं मीडिया बॉक्स में बैठ के देखूं, मुझे वो सन्नाटा पसंद नहीं है। मुझे पसंद है वो शोर, उस शोर से मुझे लगता है कि एनर्जी मिलती है और मैं ज्यादा तेज कुछ लिख सकती हूँ या उसके बारे में बोल सकती हूँ। तो मैं जाके नीचे, क्योंकि वो ऊपर ऐसा बना हुआ है ना उसका मीडिया बॉक्स, तो ऊपर करके दीवार पे, छत पे चिपका हुआ है, तो नीचे उतर के मैं उस स्टैंड में जाके बैठी और एक सीट खाली नहीं थी, तो मुझे पुलिस वालों ने इजाजत दी कि ठीक है आप सीढ़ियों पे बैठ जाएं। और वहां सीढ़ियों में बैठ के, और वो जो शोर था, मैं सिर्फ उस शोर को एब्जॉर्ब करी। तो मुझे लगता है अभी मेरी रीसेंट मेमोरी में वो टॉप ऑफ माय माइंड है, वो वाला है। हाँ, या अच्छा, नहीं कौन, मूविंग ऑन फर्दर, अगर मैं अब ये तो फेवरेट्स की बात हो गई, बट प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं, अभी करंट प्लेयर, मतलब लोग फैब 4 फैब 5 की बात करते हैं, आपका करंट फेवरेट प्लेयर कौन? एंड नो बायस। सब नहीं, सबसे अच्छा कहना कि यार मुझे विराट कोहली बहुत पसंद है, बट खुशकिस्मत हूं मैं, और बार बार मैं खुशकिस्मत कहता हूं कि आई एक्चुअली फील दैट वे, कि मैंने एवोल्यूशन देखा है। 2012 के पहले के विराट कोहली, 2008-9 के विराट कोहली को देखा है, 2012 के विराट कोहली को देखा है, अनुष्का के बाद वाले विराट कोहली को देखा है। बहुत इन्फ्लुएंस रहा है अनुष्का का उसके ऊपर, बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस रहा है अनुष्का का विराट के ऊपर, और ज्यादा बहुत कामनेस आया है उसमें। He's also become a vegetarian. I don't know if that's good or not good, but that's for him to decide. लेकिन एक कामनेस आया है, एक वर्ल्ड व्यू बदला है। तो पोस्ट अनुष्का विराट को भी देखा है मैंने, तो विराट इज वेरी फैसिनेटिंग पर्सनालिटी, बट आई फाइंड अश्विन अ वेरी फैसिनेटिंग पर्सनालिटी, जसप्रीत बुमराह वेरी फैसिनेटिंग पर्सनालिटी, स्टीव स्मिथ इतने अजीब अंदाज से रन बनाना, और वो भी इतने सारे रन बनाना, तो आई फाइंड हिम एन वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। ऐसे बहुत लोग हैं। बेन स्टोक्स जैसा आदमी कौन है, या इज बेन स्टोक्स द पर्सन हु गेट्स वर्कड अप एट नाइट आउटसाइड अ बार, or is Ben Stokes the kind of person who takes all the responsibility on himself? बड़ा जब आपको मोमेंट होता है, आप बेन स्टोक्स की तरफ देखते हैं, ऐसे प्लेयर होते हैं। रन चेज है, आप विराट कोहली की तरफ देख रहे हैं। न्यू बॉल है, आप मोहम्मद आमिर की तरफ देख रहे हैं। आमिर एक और ऐसा प्लेयर जिसको रेटेड मोर आउटसाइड पाकिस्तान देन विद इन पाकिस्तान, आई सस्पेक्ट। प्रेशर हो रहा है, आप बेन स्टोक्स की तरफ देखते हैं, या टेस्ट मैच टेंस फॉर्म में आप स्टीव स्मिथ की तरफ देखते हैं। आई लाइक दोस काइंड ऑफ प्लेयर्स। अनिल कुंबले वाज अ प्लेयर लाइक दैट फॉर इंडिया, अर्लियर जनरेशन, तेंदुलकर, द्रविड़, कुंबले, वैसे। अच्छा, कमेंट्री आपने इंग्लिश में भी की, उर्दू में भी की। हैदराबादी उर्दू में कमेंट्री करने का मौका मिला? नहीं बड़ा, नहीं, बहुत मुश्किल है ना हमारे को। वैसे मेरे बहुत लोग बोले मेरे को कि जो है अभी भी हमारे हैदराबादी दखनी बोलने वाले थोड़े कराची में है, तो अगर आप जो है ये प्रोग्राम देखने वाले कोई है वहाँ पे, तो मैं याद दिलाऊंगा कि अभी भी हमारी जबान वैसी है, जिंदा है अभी भी, और ऐसा मुंडी हिलाते हिलाते हम बात कर लेते हैं हम लोग। हाँ, मुंडी कहते हैं पाकिस्तान में सर को, बिल्कुल कहते हैं, मुंडी कहते हैं, मुंडी हिला, मुंडी कहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, पंजाबी में तो मुंडी का मीनिंग अलग ही होता है, लेकिन हमारी मुंडी तो सर है।
तो चिश्ती भाई से मिलता था मैं बहुत, चिश्ती मुजाहिद साहब से। जी। तो जब भी मैं उनसे मिलता था, मैं उनको एक नया हैदराबादी लफ्ज सिखाता था, क्योंकि शायद उनकी वाइफ वहाँ का कोई ताल्लुकात उनके हैदराबाद से थे, हमारे हैदराबाद से, सिंध वाले नहीं, दखन वाले हैदराबाद से। तो क्या तो बड़ा मजा आएगा अगर एक दिन हमारी जबान में हम करते रहे। आज भी होता है, जब भी मैं हैदराबाद जाता हूँ, जैसे प्लेन लैंड होता है तो मेरा एक्सेंट ऑटोमेटिक बदल जाता है। चेंज। ऑटोमेटिक मैं हमारी हैदराबादी जबान में बोलना शुरू कर देता हूँ मैं। सो अच्छा, आपके आपके बच्चों को इंटरेस्ट है क्रिकेट में? बिकॉज आपका बड़े लड़के को है, बड़े बड़े लड़के को है, वो उसको उसकी जानकारी तो है, लेकिन वो समझता बड़ा अच्छा है। छोटा वकील बन गया है, बड़ा आर्ग्यू करता है मेरे साथ, लेकिन बड़े को समझ बड़ी अच्छी है गेम की। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करता हूँ और वो चैलेंज करते हैं उसको। तो अब एक तो बड़े हो गए वो, तो अब बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। एक 32 है, एक 27 है, तो सारी बड़ा लाइफ मजा आता है। क्रिकेट कवर की एक ऑब्सेशन हो जाता है एक गेम से। उस ऑब्सेशन की वजह से क्या कभी आपकी वाइफ से लड़ाई हुई कोई कि नहीं जी, मतलब क्रिकेट क्रिकेट है, वो कहते हैं ना क्रिकेट पागल हूँ मैं, टॉपन बन के रह गई है। पागल नहीं हूं मैं। देखो जिंदगी में लॉटरी एक बार लगती है, 2 बार नहीं लगती। मेरी लॉटरी लगी बहुत कम उम्र में, 24 साल की उम्र में मेरी लॉटरी लगी। वो मैंने छोड़ी नहीं उसके बाद। लेकिन नो, वी हैड अ वंडरफुल वंडरफुल रिलेशनशिप। लेकिन खुश द लक इज दैट क्रिकेट के बाहर भी आपकी लाइफ होनी चाहिए। क्रिकेट हर चीज अगर आपके लिए हो तो आपका ग्रोथ बंद हो जाएगा। सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट का और भी क्या कहते हैं, मंजिलें और भी हैं, कहते हैं ना पिक्चर मंजिलें, लेकिन इट्स अ नाइस लाइन, मंजिलें और भी हैं। तो हम दोनों साथ में कॉर्पोरेट टॉक्स करते हैं, क्रिकेट की नॉलेज हम कॉर्पोरेट लाइफ तक पहुंचाते हैं। तो वो साथ साथ करते हैं, वी वर्क टुगेदर। तो बहुत मजा आता है। लेकिन क्रिकेट के बाहर आपकी लाइफ होनी ही चाहिए, नहीं तो आपकी सोच कम हो जाती है। एक इतनी सी सोच में जिंदगी तो इतनी बड़ी है, क्रिकेट तो इतनी छोटी सी चीज है अपनी जिंदगी में, और इट्स ओनली अ गेम। मैं आप सबको कहता हूं बार बार, इट्स ओनली अ गेम। ये जंग के जो रेफरेंसेस आते हैं ना क्रिकेट में, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जंग बड़ी खराब चीज है, बड़ी खराब चीज है। जिंदगी में अगर कभी जंग हो ही नहीं ना, तो मैं सुबह इतना खुश होके उठूं मैं, क्योंकि जंग में लोग घर नहीं आते वापस। इससे बुरी चीज क्या हो सकती है? क्रिकेट गेम है, कभी आप क्रिकेट को जंग का एक पैरेलल ना दे कभी। क्रिकेट सिर्फ गेम है। आप मैच अगर हारते हैं तो आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ ही हैं। आप सोते हैं, सुबह वैसी सुबह उठ जाते हैं, सूरज सुबह वही सूरज ऊपर आता है, शाम को वही सूरज ढलता है, दोस्त वही होते हैं, आपके गाने वही होते हैं, मौसीकी वही होती है। इट्स ओनली अ गेम। ओनली अ गेम। और बाकी इतनी जितना पैशन इस गेम के लिए है, जितनी लड़ाइयाँ, जितनी वो होती हैं। खैर, पाकिस्तान इंडिया सीरीज होनी चाहिए, पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल टाइज वापस बहाल होने चाहिए, बिकॉज जो राइवलरी हम देखते थे, वो राइवलरी अब इसलिए नहीं बनती क्योंकि खेलते ही नहीं है साथ। बिल्कुल। अक्सर लोग कहते हैं कि गेम में सियासी मामले नहीं आने चाहिए, लेकिन जब लोगों के जज्बात बहुत हो जाते हैं, जब लोग इन्फ्लेम हो जाते हैं, तो सियासी आना जरूरी है। सियासी मामले तो आप और मैं अब बात कर रहे हैं यहाँ पे, और मैं भी देखना चाहूंगा, आप भी देखना चाहेंगे, लेकिन जो फीलिंग्स लोगों में आती है वो कुछ अलग होती है। एंड यू कैन नेवर नेवर सेपरेट पॉलिटिक्स फ्रॉम स्पोर्ट, हाउएवर हार्ड यू ट्राई। 1980 ओलंपिक्स में हुआ, 1984 ओलंपिक्स में हुआ, हर वक्त होता रहा। एपार्थाइड हुआ, एपार्थाइड बना पॉलिटिक्स की वजह से, एपार्थाइड निकला पॉलिटिक्स की वजह से। पूरा जनरेशन साउथ अफ्रीका में खेल नहीं पाया। अब कह रहे हैं कि दूसरा जनरेशन खेल नहीं पा रहा है क्योंकि वहां पे एफर्मेटिव एक्शन है। वो तो सारा पॉलिटिकल ही तो है। स्पोर्ट में पॉलिटिक्स आएगा ही, बिकॉज स्पोर्ट इज द मोस्ट पॉजिटिव पावरफुल फोर्स ऑफ आवर टाइम्स। तो इट हैज टू बी, इट विल बी अ पॉलिटिकल डिसीजन। एंड आई डोंट थिंक आई एम कॉम्पिटेंट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अराउंड इट, क्योंकि जज्बात बहुत ज्यादा उभर आते हैं लोगों के। और व्हाट कैन वी डू? But as a sport lover, do you look forward? Everybody would, but there are some things that are to be, and there's some things that are not in your hands. I mean, I hear what Wasim Khan is saying. I hear what everyone else is saying. They've got their points. Ehsan Mani, I hear what Ehsan Mani is saying. Ehsan has been an administrator for a very long time, but there are always vastly bigger things that we need to consider.
Indian BCCI is politically affiliated, Pak PCB is politically affiliated. Finally, it will come down to that. So there's lots of things we want. We don't always get what we want. So that is a decision for somebody else to take. तो मेरी हर वक्त यही राय रही है कि जो अपने हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं। फिर आप शायर बन जाते हैं। काश अगर मैं ये मैच देखता और फिर शायराना अंदाज में हम अपने सबसे अच्छे लफ्ज इस्तेमाल करके हम शायरी बनाते। लेकिन सच्चाई और शायरी में फर्क होता है, तो सच्चाई के साथ हमको रहना ही पड़ेगा, क्या करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इतना मजा आया मुझे बात करने में, मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि मैंने पहली दफा आपसे बात की है। एंड इट वाज वंडरफुल। थैंक्स अ लॉट आपके भरपूर टाइम के लिए। एंड आई एंजॉयड अ लॉट। आई होप आप भी बोर नहीं हुए होंगे, आपने भी एंजॉय किया होगा। नहीं, नॉट एट ऑल, एंजॉयड इट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स, थैंक यू।